बिहार में बुलडोजर दस्ता अब पूरी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे अब ये बुलडोजर भी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस बार जो काम करने का तरीका है वो बदला हुआ है। इस बार विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों का समन्वय देखने को मिल रहा है। बुलडोजर भी साथ साथ, पुलिस भी साथ साथ और कार्रवाई सख्ती के साथ। जिस तरीके से पिछले दिनों समस्तीपुर में देखने को मिला था, जो कार्रवाई हुई थी, वैसी ही कार्रवाई अब मधेपुरा में भी देखने को मिली है। और साथ ही ये जो कार्रवाई का सिलसिला है वो नए तरीके से पूरे बिहार में एक बार फिर होती हुई नजर आने वाली है। तो क्या है आगे की रणनीति, इसी पर चर्चा करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से समस्तीपुर में कार्रवाई देखने को मिली उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन विरोध इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि अब नई रणनीति के तहत अब ये सारी कार्रवाई की जा रही है। यानी कि अगर आप इसका विरोध करेंगे तो आपके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। क्योंकि प्रथम चरण के दौरान ऐसा देखने को मिला था कि कई बार बुलडोजर दस्ता पहुंचता है तो वहां पर उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए, विरोध हुआ, पत्थरबाजी हुई, चाकूबाजी हुई, तमाम तरह की चीजें हुई। तो उसके बाद ये तय किया गया कि अब जो भी कार्रवाई होगी वो बदले अंदाज में होगी। तो बदले अंदाज के लिए विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी से सहयोग मांगा और यह तय करने की गुजारिश की कि किसी भी हालत में बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उसको रोका ना जा सके, उसके खिलाफ जो भी विरोध हो उसके साथ निपटने की पूरी आजादी हो। तो इस बार जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों का समन्वय नजर आ रहा है। क्योंकि अब केवल बुलडोजर नहीं पहुंचता है बल्कि बुलडोजर के साथ में पहुंचती है पुलिस की पूरी टीम। और इस टीम को साफ साफ कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान, बुलडोजर एक्शन के दौरान अगर किसी भी तरीके से इसका विरोध होता है तो उसको संभालने के लिए आप तैयार रहिए। चाहे वहां पर बल प्रयोग करना पड़े तो बल प्रयोग कीजिए, चाहे जिस भी तरीके से सख्ती के साथ निपटना हो सख्ती के साथ निपटिए। और ऐसा ही कुछ समस्तीपुर में देखने को मिला, क्योंकि जब वहां पर कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और सारे विरोधी किनारे होते हुए नजर आए। अब उसी तरह की कार्रवाई मधेपुरा में देखने को मिल रही है। मुरलीगंज प्रखंड में बुलडोजर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले पुलिस की टीम पहुंचती है, सायरन बजाते हुए वहां पहुंचती है और जो भी विरोध प्रदर्शन की सुगबुगाहट हो रही थी उस पर तुरंत विराम लगा दिया जाता है। क्योंकि पुलिस की जो भारी संख्या थी वहां पर, उसने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए। प्रशासन ने यह भी बताया कि यहां पर जितने भी अवैध निर्माण है सबके मालिकों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। 15 दिन पहले से बताया जा चुका था कि आप अपने निर्माण को या तो तोड़ लीजिए, अपने सामानों को हटा लीजिए, नहीं तो प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। शायद इस नोटिस को हल्के में लिया गया, जैसा कि पहले भी लिया जाता रहा है, लेकिन इस बार बदले तेवर के साथ ये बुलडोजर दस्ता वहां पहुंचता है और दुर्गा स्थान से लेकर के गौशाला रोड तक कार्रवाई होती है और कोई भी रियायत नहीं बरती जाती है। और एक और जो प्रोसेस शुरू किया गया है पिछले दिनों से वो ये है कि ऑन डिमांड भी बुलडोजर पहुंच रहे हैं। यानी कि जिन इलाकों से शिकायतें पहुंचती है उन इलाकों तक बुलडोजर पहुंचता है। और मुरलीगंज में जिस तरीके से प्रायोरिटी के बेस पे दुर्गा स्थान से ये मुहिम शुरू की गई तो उसके पीछे ये माना जा रहा है कि इससे संबंधित कई शिकायतें पहुंची थी प्रशासन के पास में। क्योंकि यहां पर अतिक्रमण न सिर्फ कच्चे निर्माण का है बल्कि कई तो पक्के निर्माण भी कर दिए गए। सड़कों को घेर लिया गया, सड़कें बिल्कुल सकरी हो गई। चौड़ी चौड़ी सड़कों पे जो ऑन पेपर सड़कें थी चौड़ी चौड़ी, वो हकीकत में बहुत गलियों की तरह जगह वहां पर बचा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई शुरू होती है और फिर से वो चौड़ी सड़क नजर आने लगती है। और साथ ही प्रशासन ने यह भी कह दिया कि आगे भी अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है और
जांच पड़ताल, क्योंकि पहले शिकायत मिलती है प्रशासन को, उसके बाद उस पर जांच की जाती है, दस्तावेजों को खंगाला जाता है, तमाम साक्ष्य जुटाए जाते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाता है, शिकायत दर्ज कराई जाती है, उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। यानी कि किसी भी तरीके से मनमानी नहीं बल्कि तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अगर सरकारी जमीन पर किसी भी तरीके से अतिक्रमण किया गया है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अगर तमाम साक्ष्य हैं, दस्तावेजों में भी ये नजर आ रहा है कि ये सरकारी जमीन पर कब्जा है, तो उस पर एक औपचारिकता भले प्रशासन करता है कि वो नोटिस देता है और नोटिस के बाद जगह खाली करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर नोटिस ना भी दिया जाए तो भी इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि मानवीयता का भी ख्याल रखा जाए और साथ ही जो तमाम कानूनी औपचारिकताएं हैं उसको भी पूरा किया जाए। और यही वजह है कि समस्तीपुर में जो तेवर दिखा बुलडोजर का, वही तेवर मधेपुरा में भी देखने को मिला। मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि वेटिकन सिटी में पोप और मधेपुरा में गोप, इन्हीं का राज होता है। यानी कि मधेपुरा का जो पूरा इलाका है ये यादवों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर पहले भी सियासी टकराव हो चुके हैं, खासतौर से लालू यादव और शरद यादव के बीच में तमाम टकराव हो चुके हैं, राजनीतिक टकराव हो चुके हैं, क्योंकि ये यादवों का बेल्ट है। यादव यहाँ पर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं चुनाव के दौरान में, और जिस पाले में यादव बैठ जाते हैं वहां पर उसकी जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर कार्रवाई करना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन कार्रवाई की जाती है, सख्ती के साथ कार्रवाई की जाती है, सायरन बजाया जाता है और यह ऐलान कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो आप लोग अपने अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी और तोड़ने की कीमत भी आपको ही देनी पड़ेगी। शुरुआत में कुछ विरोध होता है, लेकिन जब बल प्रयोग की नौबत आती है तो सारे विरोधी किनारे खड़े नजर आते हैं। उसके बाद कार्रवाई होती है और इस कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश दे दिया गया कि आने वाले दिनों में अगर फिर से अतिक्रमण किया गया तो इस बार दंडात्मक कार्रवाई होगी, मामले दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, हर्जाना देना पड़ेगा, चालान भी कटेगा। हर तरीके से ये ऐलान प्रशासन के द्वारा कर दिया गया कि किसी भी तरीके से इस कार्रवाई को हल्के में ना लिया जाए, बल्कि आने वाले दिनों में जो दूसरे हिस्सों में कार्रवाई होती हुई नजर आएगी तो इस जगह पर दोबारा भी प्रशासन की टीम आएगी और अगर शिकायत मिलती है कि फिर से अतिक्रमण हो गया है तो इस बार और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको देखते हुए ये अब साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में बिहार के और भी कई हिस्से हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। यानी कि बुलडोजर की रफ्तार कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि नए तेवर के साथ, पुलिस के साथ ये अब हर हिस्से में पहुंचेगी जहां पर अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।